सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। एक बार एक राजा था। उसे सुंदर कपड़े पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक था। एक बार उनके दिमाग में एक बात आई कि मैं ऐसे कपड़े पहनना चाहता हूँ जो कपड़े कोई और पहनता नहीं है। मैं विश्व के सबसे सुंदर कपड़े पहनना चाहता हूँ। अब प्रॉब्लम ये थी कि ऐसे कपड़े आए कहाँ से। तो उसने क्या किया, उसने ऑर्डर किया कि जो भी उसके राज्य के सारे टेलर्स हैं, दर्जी हैं, वो उसके पास आ जाएं। तो उन्होंने सारे टेलर्स को कहा कि मुझे ऐसे कपड़े चाहिए जो सबसे ज़्यादा सुंदर हों, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा सुंदर। जो ये ऐसे कपड़े मुझे बनाकर देगा, मैं उसे 1000 मिलियन गोल्ड कॉइन्स दूंगा। ये उसने अनाउंसमेंट कर दी खुले में। चलो भाई, अब तो देर किसकी थी। सारे टेलर्स अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से कपड़े उन्होंने बनाने शुरू कर दिए। कोई टेलर ऐसे कपड़े लेकर आया जिसके बीच में हीरे जड़े हुए थे। कोई ऐसे लेकर आया जिन कपड़ों में उन्होंने सोना जड़ा हुआ था। यानी कि सारे टेलर्स ने पूरा जोर लगा दिया और अपने अपने तरीके से एक बेहतरीन कपड़े बना दिए। अब टाइम था राजे को दिखाने का। राजे ने फिर एक दिन ओपन में प्रोग्राम रखा और उन्होंने कहा कि जितने भी कपड़े बनाए हैं वो मुझे दिखाओ। जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आएंगे मैं वो लूँगा। एक तो मैं कपड़ों की कीमत दूंगा और ऊपर से 1000 मिलियन गोल्ड कॉइन्स का नाम भी दूंगा। तो राजे को हर तरह के कपड़े दिखाए गए, हीरे वाले, सोने वाले, महंगे महंगे जो फैब्रिक वाले, जो भी कुछ था सब कुछ दिखाया गया। पर राजे ने किसी कपड़े को भी, यानी कि किसी जो आउटफिट को भी उसने पसंद नहीं किया। उन्होंने कहा नहीं, बात सी बन नहीं रही, कोई ना कोई कमी मुझे अभी भी खल रही है। फिर क्या था, फिर जब राजे ने किसी के भी कपड़ों को पसंद नहीं किया तो एक दो वो थे स्विंडलर थे, धोखेबाज थे। उन्होंने क्या किया, वो दर्जी के भेष में आए। उन्होंने राजे को कहा हम सबसे महंगे कपड़े बना सकते हैं पर हमारी एक शर्त है। राजा कहता क्या? वो कहते हम 1000 मिलियन मिलियन गोल्ड कॉइन्स की जगह हम 2000 मिलियन गोल्ड कॉइन्स लेंगे, पर आपको कपड़े ऐसे बनाकर देंगे जो वाकई ही विश्व में सबसे ज़्यादा बेहतरीन होंगे। तो राजा इम्प्रेस्ड हो जाता है। वो कहता है कोई बात नहीं, अब बना लो। वो कहते हैं हमें ऐसा कीजिए, हमें 1 महीने का समय दीजिए, हम 1 महीने के बाद वापस आएंगे और आपको सबसे बेहतरीन कपड़े बना कर देंगे। राजा कहता चलो कोई बात नहीं, ठीक है, मैं अग्री करता हूँ। तो 1 महीना बीत जाता है। 1 महीने के बाद वो वापस आते हैं और राजे को कहते हैं, एक बॉक्स ले आते हैं। वो कहते हैं कि हमने ये कपड़े बना लिए हैं, आपकी आउटफिट पूरी तैयार है, बस शर्त ये है कि आपको ये कपड़े एक कमरे में पहनने होंगे और इन कपड़ों को वही देख सकता है जो बहुत ही ट्रूथफुल पर्सन हो, जो बहुत ही आपके लिए लॉयल हो। तो ये बात वो सारे ओपन में अनाउंस कर देते हैं। सारे लोग तभी बैठे होते हैं, ओपन में प्रोग्राम चल रहा होता है। वो कहता है ये ऑनेस्ट और ट्रूथफुल पर्सन ही इन कपड़ों को देख सकते हैं, जो दिल से पूरे सच्चे हैं, ईमानदार हैं, जो सही रास्ते पर चलते हैं, वही इन कपड़ों को देख सकते हैं। बाकी सब इन कपड़ों को देख ही नहीं सकते। अब राजा और भी ज़्यादा इम्प्रेस हो गया, अभी ये तो बहुत ही ज़बरदस्त है। और उन्होंने ये भी कह दिया कि ऐसे कपड़े हम सिर्फ एक बार ही तैयार कर सकते थे और इसके बाद हम कभी तैयार भी नहीं कर सकते। अब राजा और भी इम्प्रेस्ड, उसको ये हो गया कि जो ये कपड़े थे अब तो ये सिर्फ मेरे पास ही होंगे और किसी के पास हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये खुद ही कह रहे हैं कि ये दोबारा बना ही नहीं सकते। चलो, अब था कपड़े पहनने का टाइम। वो चले जाते हैं एक कमरे में। वो कमरे में अपना डब्बा खोलते हैं और डब्बे में कुछ होता ही नहीं, कोई कपड़े नहीं होते। पर वो ऐसे ही कपड़ों को निकालते हैं जैसे वो कपड़े हों, जैसे हाथ से ऐसे निकालते हैं। हाथ में कुछ भी नहीं है। पर राजे को उन्होंने बोलते हैं कि ये कपड़े वही देख सकते हैं जो ट्रूथफुल पर्सन है, लॉयल हैं, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं। देखिए कितने सुंदर हैं। अब राजा क्या बोले? अगर राजा ये कह देता कि मुझे दिखाई नहीं दे रहे,
तब तो राजा की बेइज्जती, क्योंकि इसका मतलब तो ये हुआ कि राजा ट्रूथफुल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है। तो राजा कहता है हाँ मुझे दिखाई दे रहे हैं, ये तो वाकई बहुत सुंदर है। अब राजा फंस गया। तो वो ऐसे ही कपड़े पहना देते हैं राजे को, राजा अपने कपड़े उतार देता है और वो नकली कपड़े राजे को पहना देते, यानी कि कपड़े तो होते ही नहीं है सही मायने में, यानी कि राजा निर्वस्त्र ही होता है। तो अब क्या था, वो वैसे ही अपने सिपाहियों के पास पहुंच जाता है और उन सभी को कहता है बताओ मेरे कपड़े कैसे लग रहे हैं। तो सारे सिपाही कहते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया कपड़े हैं। अब कपड़े दिखाई किसी को भी नहीं दे रहे, वो निर्वस्त्र हैं क्लियर कट। पर अब बताए कौन, बता भी कोई नहीं सकता, क्योंकि अगर कहता है कि ये कपड़े हैं नहीं तो सारे मतलब यानी कि ये कपड़े सिर्फ ऑनेस्ट लोगों को ही दिखते हैं। तो इसका मतलब है जिस बंदे ने कह दिया कि ये कपड़े तो है नहीं, तो राजा उसी वक्त उसे सज़ा दे देगा, क्योंकि इसका मतलब ये है कि वो बंदा सत्य के मार्ग पर नहीं है, राजा के साथ लॉयल नहीं है। तो सारे कह रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो अब राजा कहता है कि मैं प्रोसेशन करना चाहता हूँ पूरे शहर में अपने सिपाहियों के साथ। अब वो प्रोसेशन में निकल गए, यानी कि प्रदर्शन में। राजा बैठा है अपने रथ पे, सिपाही पीछे चल रहे हैं और शहर में घूम रहा है, यानी कि एक राजा बिना कपड़ों के शरेआम घूम रहा है शहर के बीच। और सारे लोगों को ये अनाउंसमेंट करवा दी गई थी कि ये कपड़े सिर्फ ऑनेस्ट लोग ही देख सकते हैं। तो सारे लोग कह रहे थे बहुत बढ़िया बहुत सुंदर ये ऊई। तो फिर क्या होता है कि एक बच्चा होता है, वो बच्चा भी देखता है कि राजा के तो कपड़े नहीं पहने। वो बच्चा बोल पड़ता है अरे राजा ने तो कपड़े ही नहीं पहने। तो ये बात राजा जी को सुन जाती है और जो आसपास लोगों को भी सुन जाती है। पर अब बताए कौन, अब बोल कोई भी नहीं रहा। पर अब राजा को डाउट होने लगता है भी भाई ये कोई गड़बड़ है, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे सच में कपड़े नहीं है। तो धीरे धीरे राजा वैसे तो फिर प्रदर्शन में वैसे जाता रहता है, और बाद में जब वो घर पहुंचता है तब उसे बहुत देरी से ये रियलाइज़ होता है कि उसके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। तो ये थी कहानी। अब इस कहानी में क्या है कि देखिए, जो ये सोसाइटल प्रेशर की बात करी गई है कि राजे के माइंड पे सोसाइटी का पहले प्रेशर डाल दिया गया उन दो चोरों ने, फिर वही प्रेशर समाज के ऊपर आ गया, उनके सिपाहियों के ऊपर आ गया। यानी कि वो सोसाइटल प्रेशर सभी पर इतना आ गया कि अब वो सामने दिख रहे सच को भी देख नहीं रहे, और जो सामने नहीं दिख रहा है उसको सच मान रहे हैं, जो दिख रहा है उसको वो सच मान ही नहीं पा रहे। और सारे लोग ऐसा कह रहे हैं। सिर्फ एक बच्चा था जिसके ऊपर सोसाइटल प्रेशर नहीं था, क्योंकि अभी उसे अनाउंसमेंट के बारे में कुछ पता नहीं था, उसने सच को देख लिया और बोल दिया। ऐसा ही हमारे साथ होता है। हमारे जीवन में भी बहुत सारी सच्चाइयाँ हमारे सामने होती हैं, पर हम सच्चाइयों को एक्सेप्ट नहीं करते सोसाइटल प्रेशर की वजह से। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ करो कि आप कहीं पे काम करते हैं या कॉलेज में हैं, कुछ दोस्त हों, आप 10 दोस्तों साथ रहते हो। एक बार क्या हुआ, 10 में से एक जाने का बर्थडे आया था, उसने बर्थडे पार्टी घर में कर ली, छोटी सी पार्टी, और आपको इनवाइट नहीं किया। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि आप एक जना बोलेगा अरे देखो ये तो हमारा दोस्त था, इसने घर पे बर्थडे पार्टी करी और हमें इनवाइट तक भी नहीं किया, ये तो बहुत बुरी बात है। तो अब दूसरा भी यही बोलने लगेगा, तीसरा भी यही बोलने लगेगा, सारे के सारे यही बोलने लगेंगे। पर एक्चुअल में देखा जाए तो क्या है, उसका बर्थडे था, उसने छोटी सी पार्टी कर ली, कोई रीज़न रहा होगा, वो नहीं बुलाना चाहता होगा, या उसके पेरेंट्स ने रोका होगा, कुछ भी सच्चाई हो सकती है। तो उसने नहीं बुलाया, तो उसने आपका क्या नुकसान किया। तो ये बात यहाँ तक पहुँच सकती है कि बाकी 9 दोस्त उसे बुलाना ही छोड़ दें। ये हो जाता है सोसाइटी में। क्यों? क्योंकि हम यही सुनते आ रहे हैं अपने आसपास से कि अगर कोई बर्थडे में अपने दोस्त को नहीं बुलाता तो इसका मतलब वो बुरा इंसान है, उसने बहुत बड़ी गलती करी है। तो ये है सोसाइटल प्रेशर। इस प्रेशर की वजह से हम ये बात माने बैठे हैं कि वो इंसान बुरा होगा, और हम उसे बुलाना भी छोड़ देते हैं, कई बार दोस्ती भी ख़त्म हो जाती है। तो हमें ऐसे सोसाइटल प्रेशर में नहीं आना चाहिए, हमें सच्चाई देख लेनी चाहिए। अगर बर्थडे में नहीं बुलाया तो कोई बात नहीं। तो ये एक छोटी सी मैंने आपको एग्जांपल दी, ऐसी और बहुत सारी एग्जांपल्स हैं
जैसे कि हम कह देते हैं कि इसके पास गाड़ी है, ये ठीक है। अगर दूसरे बंदे ने गाड़ी नहीं ली तो ये गलत है, क्योंकि दोनों की सैलरी सेम है। अरे उसने गाड़ी नहीं ली तो उसकी मर्ज़ी है ना। हम क्या कहते हैं कि जैसे सारी सोसाइटी कहती है कि अगर जिसकी सैलरी 40-50,000 है तो उसे गाड़ी ले लेनी चाहिए। अरे ये कहाँ लिखा है, कोई सेट रूल नहीं है। पर फिर भी हम उसकी बेइज्जती भी करते हैं। अगर वो गाड़ी नहीं लेता है, हम ये ऐसा भी कहते हैं कि ये तो कंजूस है, ये वो है, ये है। हालांकि ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें पता भी है। पर फिर भी अगर हमारे साथ वाले उसे कंजूस कह रहे होंगे तो हम भी कंजूस बोलेंगे, क्योंकि ये सोसाइटल प्रेशर है। जैसे कहानी में सोसाइटल प्रेशर था, तो हमें इन चीज़ों से अलग रहना चाहिए, हमें सच्चाई को ठीक से देख लेना चाहिए। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको मेरी बात समझ में आ गई होगी। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।